ये आ गया जनाब मेरे पास इस महीने का खर्चा। आप लोग पैसे काउंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ। और मकसद ये है कि आप लोगों को बता दूं कि मुझे कितना खर्चा मिला और इसमें मैंने किस तरह से अपने पूरे महीने को प्लान करना है। मैंने ग्रोसरी प्लान करनी है, मैंने अपना किचन चलाना है। तो जनाब इसके लिए सबसे पहले हमने करनी है अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग, और ये पूरे मंथ की मैं करके लाऊंगी। और इसके लिए मैं जाऊँगी इम्तियाज़ मेगा मार्ट पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर्स चल रही होती हैं और अमूमन बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं डिस्काउंट पर भी। तो चलें जनाब, मेरे साथ आप लोगों ने आज करनी है ग्रोसरी शॉपिंग। किस तरह से कितने पैसे बचाए ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपनी फुल मंथ की जो बजट प्लानिंग है ना, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होपफुली आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी अपने एक्सट्रीम पे है और इस मौसम में ना बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन जनाब क्या करें, हम होम मेकर्स को ना घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हस्बैंड्स पे नहीं छोड़ सकते। और मेरा ख्याल है इसमें से एक जो है ना आपकी ग्रोसरी भी है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हस्बैंड को कह दूँ ना ग्रोसरी के लिए, इवन मैं उन्हें लिस्ट भी बना के दे दूँ, तो चीज़ें जो है ना वो मेरे बजट से बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि शायद आप लोग भी मेरी बात से एग्री करें, मर्द हजरात जो होते हैं ना, उनको ये चीज़ बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि चीज़ थोड़ी लेनी है। वो समझते हैं कि चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो बहुत ज़्यादा ही लेनी है, तो इसलिए वो अब बजट जो है ना सारा हिला के रख देते हैं। इसलिए चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मेरी तबीयत ठीक हो ना हो, या मैं जितनी मर्जी मसरूफ़ हूँ, मैं ग्रोसरी के लिए खुद जाती हूँ। और अब से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है, शायद उसके 3-4 साल बाद से ही, इवन जब मैं जॉइंट फैमिली में भी थी तब भी मैं ही ग्रोसरी के लिए जाती थी। तो जनाब इसलिए बड़ा एक्सपीरियंस हो गया और चीज़ें अब ख़रीदनी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ग्रोसरी। और चैनल पे जो लोग नए हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप लोगों ने मस्ट करना है। अच्छा जनाब, सबसे पहला काम तो मैं ये करती हूँ कि जब मैं घर से निकलती हूँ ना, तो मैं अपना बजट जो है ना उसके मुताबिक अपनी लिस्ट बना लेती हूँ। और एक तो वो चीज़ें मैं इसमें ऐड करती हूँ जो चीज़ें मुझे लाजमी चाहिए, जो मेरे किचन के आइटम्स ख़त्म हुए हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना मैं इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ अपनी क्रॉकरी में, छोटी मोटी कोई चीज़ ले लेती हूँ। यहाँ पर ना लाइक एक कप्स बहुत प्यारे आए हुए थे और बहुत अच्छे रेट में थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसमें हुआ क्या, और शायद मैंने बहुत अच्छा किया छोड़ दिया। इसमें ना कुछ कप्स की रेंज थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, कलर्स भी बहुत प्यारे थे और देखने में बड़े अच्छे लगे थे। 140 ईच में था वो, ठीक है। अच्छा, मुझे ना 140 ईच में वो ठीक लग रहा था, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि कुदरत आपके पैसे बचा लेती है। तो मैंने ना यहाँ से ये कप्स ले लिए, ये जो अभी आप लोगों के सामने मैं शो करी हूँ ग्रे कलर में, ये मैंने ले लिए थे। और फिर पता नहीं मुझे क्या अचानक आइडिया हो, मुझे लगा कि नहीं, इसका रेट ना शायद मार्केट में मुझे इससे कम में मिल जाए। सो मैंने ना इनको वापस रख दिया लेने के बाद, और मैंने इसकी जगह ना ग्लास ले लिए। अच्छा, अब वो मैंने ले लिए, घर आई तो घर आकर ना मेरी अपनी भाभी से बात हुई। उन्होंने बताया जी कि उनके एरिया में कोई नया जैसे डॉलर स्टोर टाइप की ओपन होते हैं ना दुकानें कह लें, तो वो कोई ऐसा मार्ट सा ओपन हुआ है और वहाँ पर ना यही कप 100 ईच में थे। तो मैंने कहा लो जी, पैसे बच गए। तो बस जनाब, कभी कभी ना चीज़ों को लेने के लिए थोड़ी सी समझदारी चाहिए होती है। तो यहाँ से मैंने पैसे बचा लिए थे और शुक्र है मैंने नहीं लिए, मैं वहीं से ले लूँगी। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर चीज़ें बल्क में होती हैं और इस वजह से ना यहाँ पे आपको रेट्स कम मिल जाते हैं मार्केट की निस्बत। बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर भी है, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ किस चीज़ पे मुझे एक चीज़ फ्री मिली है। और आप लोगों के लिए भी यकीनन बड़े मज़े की चीज़ होगी, और अक्सर मिल जाती हैं चीज़ें इस तरह से। और स्पेशली जो बड़े मार्ट्स होते हैं ना, यहाँ पर ये वाली ऑफर्स अक्सर चल रही होती हैं, तो वो ले ली। अच्छा, साबुन जो है ना मैंने इस बार छोटे साइज में लिया। अब होता क्या है, जिन घरों में बच्चे होते हैं ना मेरे घर की तरह, वहां पर अगर आप बड़ा वाला साबुन ले लेना तो वो क्या करते हैं, बच्चे उसको पानी में घोल घोल के उसको खत्म कर देते हैं, और वो साबुन की ना बस क्या कहूँ मैं, ऐसी तैसी हो जाती है। इसलिए हमेशा ना ये जो मीडियम साइज वाला सोप होता है ना, ये लिया करें। ये बिल्कुल बच्चों में ना बिल्कुल ठीक रहता है, और इसमें भी ना जो डिटॉल होता है ये पानी में इतना नहीं घुलता। मैं लास्ट 2 महीने से ऐसा होता है, जो प्रोटेक्स था ना, प्रोटेक्स क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं, मैं ये प्रोटेक्स लेके आ रही थी और इस प्रोटेक्स ने मुझे इतना तंग किया ना, एक तो ये घुल जाता है बिल्कुल और फिर बच्चे इसको तोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने ना इस मरतबा मीडियम साइज़ में डिटॉल लिया। और यहाँ पर भी देखें एक किस्म की बचत ही होती है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा पानी में साबुन को घोल रहे होते हैं तो वो साबुन आपका ज़ाया होता है, 2 की जगह 3 लग जाएंगे, और 3 की जगह 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। इसलिए सोप भी हमेशा वही देख के लें जो आपको लगता है कि ये आपके लिए इकोनॉमिकल रहेगा। अच्छा, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि आपको पता है कि इम्तियाज़ में ना थोड़ा सा वो एतराज़ करते हैं आपकी वीडियो बनाने पे, इसलिए बस मैं जितना शूट कर सकी थी मैंने कर लिया था। अच्छा, इसके साथ ना मैंने यहाँ से सब्ज़ी ले ली थी। अच्छा, सब्ज़ी के रेट भी मुझे ऐसा लगता है अगर आप आम मार्केट से लेंगे ना उसकी निस्बत इम्तियाज़ के रेट्स थोड़े कम होते हैं। हाँ, अगर आप मंडी से लेके आते हैं तो फिर तो आपके रेट्स बहुत ही अच्छे होंगे, बट यहाँ पर भी ना रेट मुझे थोड़े से कम ही लगते हैं मार्केट की निस्बत। तो जो छोटी मोटी मैंने सब्जियाँ लेनी थी ना,
वो मैंने ले लिया। अच्छा, लीमू हमेशा मेरे घर में ना हर वक्त होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पानी में ना सुबह सुबह लीमू और शहद डाल के मैं और मेरे हस्बैंड लेते हैं, इसलिए लीमू हर वक्त मेरे घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे लीमू भी अच्छे लग रहे थे और साइज़ भी इनका अच्छा था, तो मैंने लीमू भी ले लिए थे। और ये जितने मैंने ले लिए हैं तकरीबन इतने ही मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, तो मेरा पूरा महीना ये आसानी से गुजार लेंगे और लीमू ख़राब नहीं होते। अगर आपको लगता है कि लीमू ख़राब होने का कोई इशू है तो फिर आप इसका जूस निकाल के और उसको आप रख सकते हैं, बल्कि उसके आप अपनी जो आइस ट्रे होती है उसमें आप इसके क्यूब्स बना के और इनको फ्रीज़ कर लें, वो भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जनाब हरा धनिया बहुत फ्रेश था, बहुत अच्छा था, इस मौसम में बहुत अच्छा हरा धनिया आया होता है। भी मैंने काफ़ी सारा ले लिया था, इसको भी मैं स्टोर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे स्टोर करी हूँ, तो आप लोगों के लिए भी यकीनन फ़ायदा होगा। अच्छा, मटर जो है ना यहाँ पर 80 रुपये पर केजी थे और तकरीबन मैंने 1 किलो ही लिए थे। और रात में ना मुझे ये पता लगा, मैं ऐसे ही स्क्रॉल करी थी वीडियोस, तो पता लगा जी मंडी में ना इसका रेट बहुत डाउन हो गया, तो अब शायद मार्केट में आपको 80 रुपये से कम भी मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं आपको ग्रोसरी दिखाती हूँ और मैं आप दिखाती हूँ कि किस चीज़ पे मुझे क्या चीज़ फ्री मिली थी, वो भी देखिएगा और फिर आप भी ज़रूर जाइएगा और जाके ना लेके आएंगे। तो अच्छा, जो कॉर्नफ्लोर है ना वो भी मैं इम्तियाज़ का जो अपना इनका ब्रांड था पूनम का उसका लेती थी, लेकिन अब लास्ट 2 मंथ से पता नहीं मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, शायद आपके सिटी में हो, तो मुझे मजबूरन ये रफ़ान वाला लेना पड़ा। हालांकि जो इनका अपना कॉर्नफ्लोर था वो बहुत अच्छा था, एक तो मुझे ऐसा लगता था उसमें टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है, अच्छा टेस्ट आता था मतलब, सेकेंडली वो कम इस्तेमाल होता था। ये जो रफ़ान वाला कॉर्नफ्लोर है ना ये ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैं लाइक सूप की वीडियो शेयर करूँगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जो इनका पूनम वाला जो कॉर्नफ्लोर था वो आप समझ लें हाफ डलता था क्वांटिटी में और ये ज़्यादा डलता है, और मुझे ना ये इतना कोई ख़ास पसंद भी नहीं है, लेकिन बहरहाल मजबूरी का नाम शुक्रिया और मुझे लेना पड़ा, मैंने ले लिया। इसके बाद जनाब चीनी है, तो चीनी का ना मैं कोशिश ये करती हूँ कि हमेशा जो इनका 1-1 किलो वाला पैक है ना ये लूँ, और दानेदार चीनी कोशिश मेरी होती है कि मुझे मिल जाए, क्योंकि जो बारीक चीनी होती है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, दानेदार थोड़ी कम यूज़ होती है। तो यहाँ पर ना मैंने ये चीनी के पैक ले लिए थे और बस ये मेरे लिए 2 किलो इनफ थे, क्योंकि 1 केजी मेरे पास पिछले मंथ की भी पड़ी हुई थी, तो 3 किलो मुझे काफ़ी रहती है 1 महीने में, क्योंकि सर्दी में आपको पता है कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस थोड़ा ये कि कोई हलवा वगैरह बन गया तो उसके लिए ज़रा एक्स्ट्रा लग जाएगी, अदरवाइज़ बस मेरे पास 2 पैकेट और कुछ पिछली पड़ी हुई है तो वो काफ़ी हो जाएगी। चाय की पत्ती जो है ना ये भी मेरे पास ऑलरेडी थी, तो इसके लिए मैंने ये छोटा पैक ले लिया। और पत्ती वैसे भी आपको उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आपकी ना जल्दी यूज़ हो जाए, क्योंकि जब पत्ती आप डाल के पैकेट से डाल के उसको बेशक एयर टाइट जार में भी डाल लेना, उसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और टिश्यू पेपर के जो रोल थे ना इन पे भी कुछ डिस्काउंट चल रहा था, सो मैंने ये 2 वाला पैक ले लिया है। मेरे किचन रोल्स मुझे किचन में काफ़ी ज़रूरत होती है और किचन में मेरे बहुत यूज़ होते हैं, सो ये मेरे ख्याल है 400 कुछ इसकी प्राइस थी 2 पैक्स की, तो ये ले लिया। अच्छा जनाब, आते हैं फ्री के आइटम की तरफ। यहाँ पर ना मैंने लिए थे शान के मसाले, और शान के मसाले ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो जब मैं निकलने लगी ना वहाँ से मसाले लेके, तो जो सेल्स बॉय था उसने मुझे आके कहा कि इनके साथ ये शान के नूडल्स फ्री हैं, तो आपने कितने पैक लिए हैं साथ उतने आप नूडल्स भी ले लें। मैंने कहा चलो जी, तो मज़ा ही आ गया। तो जनाब ये 3 पैक्स थे मेरे पास मसालों के, और उसके साथ ना मुझे 3 पैक की फ्री में शान शूप नूडल्स मिल गए। तो जो कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है ना उसकी बड़ी खुशी होती है, तो मुझे ये बड़ी खुशी थी। हालांकि मुझे पता है मेरे बच्चों को फ्लेवर नहीं अच्छा लगेगा, बट बहरहाल बच्चों को अच्छा लगे ना लगे मैं खुद खा लूँगी इसको। तो ये जनाब आ गई फ्री का आइटम। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इकट्ठी आप ग्रोसरी कर लेना पूरे महीने की, तो उसमें आपको अब बचत हो जाती है। अभी लाइक मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान था, कुछ तो मैंने आप लोगों के सामने ये शेयर कर दिया, इसके अलावा ऑयल था, दूध था और इस किस्म की चीज़ें थी, तो उसके बावजूद भी मेरे पास पैसे बच गए थे। कितने बचे थे ये बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये एलुमिनियम फॉइल देखिएगा, ये कोई बहुत बड़े ब्रांड का तो नहीं था, लेकिन एलुमिनियम फॉइल का ये होता है कि आपने उसको बस यूज़ करना है, उसके बाद फेंक देना है, तो कोई बहुत महंगा वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस नॉर्मल वाले से भी ना गुजारा चल जाता है और बहुत अच्छा से चल जाता है। सर्फ यहाँ पर मैंने अच्छा ही देख लें ये बोनस लिया था, इसके अलावा मैं लेती हूँ ब्राइट। तो अब बोनस लेने का क्या फ़ायदा होता है, एक तो ना ये हेल्पर ज़ाहिर बहुत एक्स्ट्रा यूज़ करी होती हैं, तो ये वॉशरूम वगैरह की सिंक धोने में यूज़ हो जाता है। और साथ ही साथ ना फिर जो होते हैं ना बेडशीट्स वगैरह जो थोड़ी पुरानी हुई होती हैं, जिनके कलर्स ख़राब होने का कोई मसला नहीं होता, वो भी ना मैं इसमें ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना सर्फ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो बच्चों के कपड़े हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, हस्बैंड के नीट कपड़े होते हैं ज़ाहिर ऑफिस के, तो वो सब चीज़ें तो मैं ब्राइट से ही वॉश करती हूँ, और ब्राइट से ना कलर्स ख़राब नहीं होते। मेरा ख्याल है प्राइस ब्राइट की थोड़ी कम होगी, सर्फ एक्सल से ये शायद उतनी होगी, लेकिन बहरहाल उससे कलर्स ख़राब नहीं होते। सर्फ एक्सल से और एरियल से मुझे ऐसा लगता है कलर्स ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने वो ब्राइट भी ले लिया था।
और साथ ही साथ बोनस भी ले लिया था, क्योंकि बोनस भी फिर खुला इस्तेमाल हो जाता है, तो क्योंकि प्राइस उसकी थोड़ी कम होती है, इसलिए समझदारी से चीज़ें ले लिया करें। और ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ बहुत महंगी हो तभी वो बहुत अच्छी होगी, पास दफ़ा थोड़े नॉर्मल रेंज में भी चीज़ अच्छी मिल जाती है। बस आपने इस्तेमाल करके एक बार चेक करना होता है कि आया ये अच्छी है या नहीं है। तो जनाब ये चीज़ें मैंने लेनी। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास आप लोगों के सामने, क्योंकि मैंने दिखाए थे 30,000 थे, और तकरीबन मैं 22,000 में ये चीज़ें सारी लेके आई थी, और इसमें मेरा पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। और अब जनाब बाकी बचे 8,000, तो इन 8,000 में अब मेरा जो है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा किचन का बजट था, और इस 8,000 में अब मेरा डेली का जो रूटीन में चीज़ें आएंगी छोटी मोटी, लाइक अंडे आ गए किसी दिन में, वो भी दर्जन आ जाए तो 2-3 दिन चल जाते हैं, और साथ ब्रेड मंगानी हो, मतलब नाश्ता वगैरह, ये चीज़ें मेरी उन 8,000 में आराम से मैनेज हो जाएंगी। तो जनाब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के साथ मैं अपनी छोटी सी ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर कर लूँ, और कहाँ कहाँ मैंने बचत अपना ली वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ घर आने के बाद। अच्छा, मैं जब भी ग्रॉसरी के लिए जाऊँ ना, वापस आके मैंने दाल चावल बनाने होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मैं बहुत थक जाती हूँ और मेरे से कोई काम करना उसको बहुत मुश्किल होता है। दाल चावल मुझे ऐसा लगता है बड़ी जल्दी से बड़ी आसानी से बन जाते हैं, तो बस मैं आके फटाफट ना ये दाल चावल बना लेती हूँ। और मेरे बच्चे यही वाले दाल चावल खाते हैं, मतलब साबुत मुसर वाले, और इसके अलावा कोई दाल नहीं खा रहे होते। तो बस जनाब ये मैंने जल्दी से दाल चावल के बना लिए थे, और उसके बाद चली गई थी लाइट। आजकल पता नहीं लाइट का इतना ज़्यादा इशू क्यों हो रहा है, हालांकि लाइट हमारे एरिया में नहीं जाती, बट पता ये लगा है कि सारे पाकिस्तान में ये इशू चल रहा है। अल्लाह रहम करे जी, जल्द से जल्द ये इशू भी ख़त्म हो। तो ये जो मैंने आखिरी क्लिप्स शूट किया ना आपके साथ, ये सिर्फ मेरे मोबाइल की लाइट में थे, अदरवाइज़ किचन में कोई लाइट नहीं थी। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। किस टाइप की वीडियोज़ आप मेरी देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा सा डेली व्लॉगिंग की तरफ स्विच करूँ, कि मुझे बहुत पसंद है। तो बताइएगा अगर आप लोग मेरे डेली व्लॉग्स भी देखना चाह रहे हैं इसी चैनल पे, या उसके लिए मैं नया चैनल बताऊं, ज़रूर आइडिया दीजिएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।